कभी चुपके से मुस्कुरा के देखना, कभी चुपके से मुस्कुरा के देखना, दिल पर लगे पहरे हटा के देखना। ये ज़िंदगी खिलखिला उठेगी दोस्त, ये ज़िंदगी खिलखिला उठेगी दोस्त। कभी अपने लिए कुछ लम्हे निकाल के देखना। हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी। दोस्तों, जब आप अपने लिए कुछ समय निकालते हैं, अपने लिए, समटाइम्स फॉर योर सेल्फ, तब आपकी ज़िंदगी में चढ़ाव आता है, ज़िंदगी मुस्कुरा उठती है, ज़िंदगी खिलखिला उठती है। दोस्तों, मैं अशोक तिवारी। आज का टॉपिक होगा हमारा कि अपना मोटिवेटर, अपना इंस्पायर खुद होइए, अपने आप से कीजिए। महात्मा बुद्ध जी ने कहा था, अप दीपो भव, अपना प्रकाश आप खुद बनिए। महात्मा बुद्ध की कहानी आप सभी जानते हैं। महात्मा बुद्ध गए, फिर जब उन्होंने देख लिया कि चारों तरफ दुख ही दुख है, परेशानी ही परेशानी है, कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। फिर उन्होंने जाके देखा, जब उन्होंने देखा चारों तरफ परेशानियां दुख थी, जाके पेड़ के नीचे बैठ गए, ध्यान लगा के बैठ गए, मग्न होकर बैठ गए, आंख लगा के बैठ गए, प्रभु के ध्यान में लग गए। तब उनके अंदर आत्म प्रकाश आया, अपना आया, धीरे धीरे अंदर से ही आया। अपना दीपक, अपना प्रकाश आप हुए और दुनिया को इतना ज्ञान सिखाते गए, इतना सब कुछ करते गए। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं। ईश्वर ने हर किसी के अंदर अपार क्षमताएं देकर पैदा किया हुआ है। बस ज़रूरत है तो हमें उसको समझने की, देखने की, कैसे हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। यू आर द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पायरेशंस। आप अपने इंस्पायरेशंस की, अपनी प्रेरणा की, अपने को कुछ करने की, आप अपने आप उसके सोर्स हैं। किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीखने की ज़रूरत है लोगों के बायोग्राफी पढ़ के, वीडियोज़ देख करके, लोगों से प्रेरणा ले करके। लेकिन आपके अंदर अपार क्षमताएं हैं, उनके साथ उसका सामंजस्य बिठाइए, उनसे वैल्यू कीजिए, उनसे कंपेयर कीजिए। दोस्तों, हम ऐसे ही हैं। हमारे अंदर जो ईश्वर ने क्षमताएँ दी है वो ऐसे है जैसे कस्तूरी मृग होता है, महक आती रहती, खुशबू आती रहती है, पूरे जंगल में घूमता रहता है। कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनवाएं। वैसे ही हम लोग पूरे संसार में इधर उधर से सीखते रहते हैं, कभी किसी से पूछते रहते हैं, कभी किसी से बात करते रहते हैं। कीजिए, समझिए, सीखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अपना मोटिवेटर खुद बनिए, अपने अंदर से भी लिखिए, अपनी आत्मा से भी सीखिए, अपने आप से भी सीखने का प्रयास करिए। आपके अंदर टैलेंट है, यू हैव टैलेंट, यू हैव फेथ, यू हैव पावर, यू हैव efficiency, you have capacity, you have talent, you have intelligence, you have brilliant mind। ईश्वर ने आपको तो बहुत कुछ दिया हुआ है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमेशा आपको चाहिए, जब आप निराशा महसूस होने लगे थोड़ी बहुत कि हमें परेशानी हो रही है, तो आप रिफ्लेक्ट योर सक्सेसेस। आप अपनी जो जीवन में सुविधाएँ हासिल की हुई हैं, जीवन में सफलताएँ हासिल की हुई हैं, स्टूडेंट लाइफ से ले करके आज तक की लाइफ अपना देखेंगे तो आपने बहुत सारी जगहों पर विजय प्राप्त की है, बहुत कुछ जीता हुआ है, बहुत कुछ हासिल किया हुआ है। उन पर देखिए और उन पर प्रसन्न होइए और उनसे सीख भी लीजिए। हो सकता है कहीं कहीं कुछ कमियां आई हों, उनसे सीख लीजिए कि वो कमियां किस वजह से आई हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, आप बना सकते हैं। क्योंकि आपसे अधिक आपको कोई नहीं जानता। अपने आप को समझने का प्रयास करें। आप अपना जब अपना सक्सेस के बारे में देखेंगे कि हमने क्या क्या सफलताएं हासिल की हैं, तो उसका एक ब्लेस बुक बनाइए, वरदान पुस्तिका। ईश्वर ने हमें कितनी क्षमताएं दी है, हमने क्या क्या कुछ सीखा हुआ है, हम क्या कुछ कर सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं, उसका बनाइए। जो जो सफलताएं हुई हैं तो आपके अंदर खुशी होगी, उत्साह बढ़ेगा, जोश बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, साहस बढ़ेगा, एक करेजियस लाइफ होगी आपकी और आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यदा कदा सर्वदा, हमेशा इस चीज़ पर ध्यान रखिए, हमेशा करते रहिए, हमेशा चलते रहे। और अपने आप को दोस्तों, ऑटो सजेशन एक होता है, जहां आपको दिक्कत महसूस हो वहां आप ऑटो सजेशन दें। ऑटो सजेशन मतलब आत्म सुझाव दे सकते हैं। क्योंकि आप अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को, अपनी क्वालिटीज़ को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं। इसलिए आप बहुत बेहतर सुझाव अपने आप को दे सकते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें। अपने आप को ये सुझाव दीजिए, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, ईश्वर का प्रार्थना कीजिए कि आई एम फाइन, आई एम टैलेंटेड, I am intelligence, I have power, I have capacity, I have intelligence, I have efficiency। मेरे पास दृढ़ इच्छा शक्ति है, मेरे अंदर कुछ करने की क्षमता है, जज्बा है, जज्बात है,
हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आई कैन डू एनीथिंग। जिसको आपको ये लगे, किसी ने कहा है कि जो भी करना चाहते हैं उसे ज़रूर कीजिए, अवश्य पूरी कीजिए। जो आपका पैशन है, जो आपका पैशन है, उस पैशन को अपना प्रोफेशन बनाइए। वो आपके अंदर से ही पैशन होता है। प्रोफेशन बनाएंगे तो आप बहुत आगे बढ़ते जाएंगे। और किसी ने कहा दोस्तों, जो आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू, उस पर ज़रूर कोशिश कीजिए। यू कैन डू, नेवर थिंक दैट आई कांट डू, ऑलवेज आस्क योर सेल्फ हाउ कैन आई, मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। वो रास्ता खोजिए और रास्ता आपके अंदर से ही आएगा। जिस दिन आपने अपने अंदर सोच लिया उसी दिन निकाल जाएंगे। आप चिंतन करें। अपनी कमजोरियों को दोस्तों कभी नहीं देखना है, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना है। नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ईश्वर ने आपके अंदर अपार अद्भुत शक्तियाँ, अद्भुत क्षमताएँ, अद्भुत टैलेंट, क्वालिटी, क्षमता, पेशेंस, डिटर्मिनेशन, बहुत कुछ क्वालिटीज़ दी हुई है। सोचने समझने की क्षमताएं दी हुई हैं, काम करने की क्षमताएं दी हुई हैं। आपके हाथ पैर सब कुछ दुरामत हैं, दुरुस्त हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप औरों से बहुत बेहतर हैं। कई लोग कहते हैं, कई लोगों को गिला होता है हमें क्या मिला है। कभी आपने सोचा है जितना आपको मिला है उतना ही कितने को मिला है। तो दोस्तों इस तरह सोचिए। जब आप अपना खुद करने लगेंगे, अपने आप से करने लगेंगे, तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कहते हैं गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल किसी और टॉपिक बात करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू डियर।